द बुद्ध एंड हिज धम्म का सारांश। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण कृति द बुद्ध एंड हिज धम्म के बारे में। यह किताब सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और समाज के बदलाव पर आधारित है। इस किताब में गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सरल और सटीक वर्णन किया गया है। बुद्ध की शिक्षाएं आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं और हमें एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस किताब का सारांश। पहला भाग, बुद्ध का जीवन। सबसे पहले यह किताब गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी से शुरू होती है। सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म एक राजा के घर हुआ था, ने शाही सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज का रास्ता चुना। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में दुख हर तरफ है। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा। इससे उन्हें यह समझ आया कि जीवन अस्थायी है और सभी को दुख, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यहीं से सिद्धार्थ की यात्रा शुरू होती है। वे घर परिवार छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं और आखिरकार उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहीं पर वे बुद्ध बन जाते हैं। दूसरा भाग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो पहली शिक्षा दी वह थी 4 आर्य सत्य। पहला सत्य है दुख। जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के कारण हैं। दूसरा सत्य है दुख का कारण। हमारे जीवन में जो लालसा, इच्छाएं और भोग हैं, वही हमारे दुख के मुख्य कारण हैं। तीसरा सत्य है दुख से मुक्ति। बुद्ध ने बताया कि दुख से मुक्ति संभव है यदि हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करें। और चौथा सत्य है दुख से मुक्ति का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें 8 बातें शामिल हैं: सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि। अष्टांगिक मार्ग वह रास्ता है जो हमें जीवन में संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। इसे अपनाकर हम न केवल खुद को दुख से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। तीसरा भाग, धम्म का महत्व। इस भाग में बुद्ध की शिक्षाओं के मुख्य पहलुओं पर जोर दिया गया है। बुद्ध ने बताया कि केवल विश्वास या पूजा से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। धम्म का मतलब है सही आचरण और नैतिकता। बुद्ध के अनुसार धम्म वह रास्ता है जो हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन में नैतिकता, करुणा और शांति का महत्व सिखाता है। बुद्ध ने इस बात पर भी जोर दिया कि इंसान की जाति या सामाजिक स्थिति से उसकी महानता तय नहीं होती। चौथा भाग, समाज सुधार और समानता का संदेश। बुद्ध का जीवन सिर्फ आत्मज्ञान तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज सुधार के लिए भी अहम योगदान दिया। बुद्ध ने जातिवाद, वर्गभेद और असमानता का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी की जाति, वर्ण या धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं और दलितों को भी समान अधिकार देने की बात कही, जो उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी विचार था। बुद्ध ने शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझाया, क्योंकि उनका मानना था कि अज्ञानता ही सभी दुखों की जड़ है। अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे तो समाज में समानता और न्याय स्थापित हो सकता है। पांचवा भाग, नारी और धम्म। बुद्ध के धम्म में नारी को भी विशेष स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। बुद्ध ने नारी शिक्षा और उनके आत्मनिर्भरता के महत्व को स्वीकारा। उनका मानना था कि समाज तभी विकसित हो सकता है जब हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, समान अवसर और सम्मान प्राप्त करे। छठा भाग, बुद्ध के अनुयायी और उनका संदेश। बुद्ध के अनुयायियों में कई राजा, धनवान और सामान्य लोग शामिल थे। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को अपनाया और धम्म का पालन किया। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि धम्म का पालन करना केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। उनके अनुयायियों ने धम्म के आधार पर समाज में शांति और सद्भावना फैलाई और बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया। अंतिम भाग,
बुद्ध की शिक्षाओं का आज के समाज पर प्रभाव। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस किताब के माध्यम से हमें बताया कि बुद्ध की शिक्षाएं आज के समाज में कितनी प्रासंगिक हैं। जातिवाद, असमानता और अंधविश्वास जैसे मुद्दे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इन समस्याओं से लड़ने का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध का धम्म हमें सिखाता है कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। निष्कर्ष, इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है? जीवन में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन दुख से मुक्ति का रास्ता भी है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करता है। धम्म का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी समानता और शांति फैला सकते हैं। जाति, वर्ण और लिंग के भेदभाव को मिटाकर समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं तर्क और अनुभव पर आधारित हैं और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, द बुद्ध एंड हिज धम्म केवल धार्मिक किताब नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है जो हमें सही जीवन जीने की दिशा दिखाती है। तो इस किताब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए हम बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं।